नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल हमारी संस्कृति हमारी धरोहर। दोस्तों, मार्गशीर्ष मास को अगहन मास भी कहते हैं। ये महीना माँ लक्ष्मी को समर्पित होता है। इस महीने में माँ लक्ष्मी की विशेष आराधना की जाती है। मार्गशीर्ष महीने में कहते हैं कि जो माता लक्ष्मी की आराधना करते हैं तो उन्हें किसी भी प्रकार की धन संबंधी समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ता है। इस दिन कई जगह पर दीपदान भी किया जाता है, शंख पूजा भी की जाती है और महिलाएं चावल के लेप से रंगोली बनाकर माँ लक्ष्मी का स्वागत करती हैं और लक्ष्मी कलश सजाती हैं। दोस्तों, अगहन या मार्गशीर्ष महीने में गुरुवार के दिन हमें प्रातः जल्दी उठकर दहलीज पूजन जरूर करना चाहिए। शास्त्रों में दहलीज को महत्वपूर्ण जगह माना गया है। यह वो स्थान है जो घर में बुरी शक्तियों के प्रभाव को प्रवेश करने से रोकता है। दहलीज का पूजन किया जाना घर में सकारात्मक ऊर्जा के प्रभाव में वृद्धि करता है। दहलीज पर बनाए गए शुभ मांगलिक चिन्ह घर के सुख और समृद्धि में वृद्धि करते हैं। दहलीज लक्ष्मी जी का प्रवेश द्वार है। विवाह के बाद जब वधू यानी कि गृह लक्ष्मी घर में प्रवेश करती है तो घर के दहलीज पर अन्न का कलश रखा जाता है। अन्न समृद्धि का प्रतीक है, जिसका अर्थ है गृह लक्ष्मी अपने साथ समृद्धि के लिए प्रवेश करे। अगहन मार्गशीर्ष के महीने में गुरुवार के दिन जब आपको देहरी का पूजन करना होता है तो उसके लिए जो सामग्री हमें लगती है मैं आपको बता रही हूँ। आपको हल्दी, कुमकुम, नए चावल का आटा, 2 बाती का देसी घी का दीपक अथवा तिल के तेल का दीपक, गुड़, जल, गंगा जल, इतनी सामग्री आपको रख लेनी चाहिए। अगहन मार्गशीर्ष के गुरुवार के दिन आपको प्रातः जल्दी स्नान करने के बाद सबसे पहले भगवान का पूजन हो जाने के बाद देहरी पूजन करना है। हल्दी एक शुभ मांगलिक वस्तु है जिसका देहरी पूजन में बहुत महत्व है। देहरी पर आप गोबर से थोड़ा सा लीप लें दोनों साइड में, राइट एंड लेफ्ट। यदि आपके पास गोबर नहीं है तो आप थोड़ा गेरू ले सकते हैं। गेरू से दोनों तरफ आपको लीप लेना है। फिर वहाँ पर आपको स्वास्तिक बनाना है। आप देहरी पर हल्दी से भी स्वास्तिक बनाकर उस पर अक्षत रख सकते हैं। स्वास्तिक दरवाजे के दोनों ओर बनाएं। भगवान के पूजन के समय 5 दीपक पूजा स्थल में प्रज्वलित करें। एक पूजा के स्थान पर रख दें, दूसरा दीपक तुलसी माता के पास रखें, तीसरा दीपक पीने के पानी के स्थान पर रखें। बाकी दोनों दीपकों को देहरी पर बनाए गए स्वास्तिक पर रखना होता है। देहरी पर आरती भी करी जाती है। देहरी पर निवास करने वाली देवी लक्ष्मी को प्रणाम भी करा जाता है। घर में सदा सुख समृद्धि बनाए रखने की प्रार्थना करें। देहरी पर निवास करने वाले देवी देवताओं के निमित्त गुड़ का प्रसाद रखा जाना चाहिए। ये बहुत ही शुभ होता है। दीपक के पास भी थोड़ा सा गुड़ रख दें। और देहरी पूजन के समय हमें ये मंत्र बोलना चाहिए, ओम वैभव लक्ष्मी नमः। दहलीज पर रंगोली बनाने के लिए यहाँ पे मैंने गेरू लिया है और ये नए चावलों का पिसा हुआ आटा है। क्योंकि यहाँ पे फर्श पक्का होता है, कच्चा नहीं है, तो हम गेरू से लीप के वहाँ पे शुद्ध कर लेते हैं स्थान को, फिर उसके ऊपर रंगोली बनाते हैं। आपको गुरुवार के दिन जब पूजा करनी होती है तो एक दिन पहले बुधवार के दिन ही शाम होने से पहले पूरे घर की सफाई कर लेनी होती है। क्योंकि गुरुवार के दिन हम झाड़ू को नहीं छूते हैं और एक दिन पहले सारी सफाई करके रंगोली आदि बना लेते हैं। यहाँ हम गेरू से पहले लीप कर जब ये गेरू सूख जाएगा तो इसके ऊपर चावल के आटे से माँ के पदचिन्ह बनाएंगे और इसी में हम अष्टदल कमल भी बनाएंगे। अष्टदल कमल में माँ के पदचिन्ह बनाए जाएंगे, फिर उन्हीं की पूजा की जाती है। यहाँ मैं पूरी सीढ़ियों पे ये गेरू से लीप ले रही हूँ, फिर उसी पर माँ के पदचिन्ह बनाऊंगी। और जो मुख्य द्वार होगा, जो मुख्य दहलीज है, वहाँ पे मैं अष्टदल कमल भी बनाऊंगी और माँ के पदचिन्ह भी बनाऊंगी। अब जब तक वो गेरू सूख रहा है, यहाँ मैंने दीपक बना के रख लिए हैं। ये 2 बाती का जो दीपक है इसको मैं मुख्य कलश पे, जो लक्ष्मी कलश है, उस पे प्रज्वलित करूंगी। बाकी मैंने गोल बाती के दीपक बना लिए। आप लंबी बाती के दीपक भी बना सकते हैं। यहाँ मैंने पुष्प भी रख लिए हैं। अब देखिए, आपके पास अगर ये स्टेंसिल्स हो तो इस पे रखकर आप पदचिन्ह बना सकते हैं, या आपको अगर हाथ से बनाना आता है तो आप हाथ से बना सकते हैं। यहाँ मुझे पूरी सीढ़ियों पे माँ के पदचिन्ह बनाने हैं तो मैंने स्टेंसिल्स रखा है। जहाँ पे गेरू लिपा था उसी पर स्टेंसिल्स रखा है और मैं देखिए हाथ से प्रेस करके यहाँ पे चावल के आटे को फैला रही हूँ
और जब वो ठीक से फैल जाएगा जो इसमें डिज़ाइन है उसके ऊपर, तो हम उसको धीरे से फिर स्टेंसिल्स को हटा लेंगे। तो देखिए इतना अच्छा डिज़ाइन बन जाता है। ये मैंने सीढ़ियों पे, पूरी सीढ़ियों पे डिज़ाइन बनाया है। और मुख्य जो दहलीज है वहाँ पर मैं अष्टदल कमल भी बनाऊंगी। ये तो पूरे मैं सीढ़ियों पे मैं इसी तरह बना रही हूँ, आप भी इसी तरह से बना सकते हैं। अगहन माघशीर्ष महीने में माँ के चावल के आटे से पदचिन्ह बनाकर वहाँ दीपक जलाने से, पुष्प अर्पित करने से आपके घर में धन संबंधी सारी समस्याएं दूर होती हैं। अब आप मुख्य द्वार पर, दहलीज पर चावल के आटे से अष्टदल कमल बनाकर इसी प्रकार माता के पदचिन्ह बनाएंगे। किनारे दोनों तरफ आपको सतिया बना लेना है। फिर हमें अक्षत लेना है। कलश को आसन देने के लिए हम यहाँ पर अक्षत रख रहे हैं। इस अक्षत के ऊपर ही हम कलश को स्थापित करेंगे। कलश ऐसे ही नहीं रखा जाता है, आप पुष्प भी रख सकते हैं। फिर हम गंगा जल लेंगे, गंगा जल डालेंगे, फिर इसमें शुद्ध जल डालेंगे। आप दीपक बिना कलश के भी रख सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे कलश रखा है। अब इस कलश में थोड़ी सी हल्दी डाल दीजिए, थोड़ा सा आप कुमकुम डाल दीजिए, फिर इसमें थोड़ा सा आप अक्षत डाल दीजिएगा और इसमें और कुछ डालने की ज़रूरत नहीं। आप चाहे तो पुष्प भी डाल सकते हैं। फिर इसके ऊपर एक अक्षत से भरा पात्र रखा जाता है और ये देखिए यहाँ पे मैं अशोक के पंच पल्लव लगा रही हूँ। आप आम के पत्तों के भी पल्लव लगा सकते हैं। 5, 7 इसी संख्या में आप यहाँ पे लगा सकते हैं। फिर मैंने यहाँ पे देखिए इसके ऊपर अक्षय पात्र भी रख दिया है। अब यहाँ पे जो चरण है माता के, उन पे मैंने गुलाब की पंखुड़ियाँ रख दी हैं। अब एक मैंने दीपक लिया है, ये 2 बाती का दीपक है। इसको मैंने पहले ही पूज लिया है, इस पे रोली कुमकुम सब लगा लिया है, तब रखा है। दीपक जलाने के बाद पूजना मुश्किल हो जाता है। आप इसको पहले रोली कुमकुम हल्दी से दीपक को पूज लेंगे, तब आप रखेंगे। फिर देखिए मैंने साइड में भी 2 दीपक रखे हैं, वो गोल बाती के दीपक रखती है मैंने वहाँ पे, उन पे भी पुष्प रख के पूजा कर ली है। मैंने यहाँ पे थोड़ा सा गुड़ भी रखा है, आप भी गुड़ रखेंगे, भोग लगाएंगे, क्योंकि दहलीज पर देवी देवताओं को भोग लगाया जाता है। ये आप दहलीज पूजन सूर्योदय के पहले अंधेरे में करेंगे तो ही अच्छा होता है, क्योंकि सूर्योदय के बाद जब उजाला हो जाता है तब दीपदान का कोई महत्व नहीं होता है। या आप इसको सूर्यास्त के समय भी कर सकते हैं, जब सूर्यास्त होने वाला होता है गोधूली बेला में भी आप इस पूजन को कर सकते हैं। अगहन माघशीर्ष के गुरुवार के दिन हमें लक्ष्मी पूजन के समय जितने भी दीपदान हम कर सकते हैं, यदि हम करते हैं तो बहुत शुभ फल प्रदान करते हैं। कहा जाता है कि माता के पदचिन्ह हमें पूरे पूजा घर तक बना के ले जाने चाहिए। मैंने ये माता के पदचिन्ह अपनी सीढ़ियों से शुरू करे हैं और पूरे मुख्य द्वार तक बनाते हुए मैंने मंदिर तक बनाए हैं। इसी तरह आप भी बनाएंगे। अगहन माघशीर्ष की पूजा में इसी तरह से पदचिन्ह चावल के आटे से बनाकर पूजन स्थल तक बनाकर ले जाए जाते हैं। इन पदचिन्हों को भी पूजा जाता है, यहाँ दीपक रखा जाता है, पुष्प चढ़ाया जाता है। तो आप इसी तरह से बना के पूजा कर सकते हैं। यहाँ देखिए मैंने सारे जितने भी पदचिन्ह बनाए थे उन सब की पूजा कर ली है, दीपक रख दिया है, पुष्प चढ़ा दिया है। अगहन माघशीर्ष के जितने भी गुरुवार पड़े उन सभी गुरुवारों में हमें इसी तरह से दहलीज पूजन करना चाहिए। तो आप इसी तरह से पूजन करके माँ को प्रसन्न कर सकते हैं। यदि आपके घर में छोटे बच्चे हैं और आपको लगता है कि दीपक बीच में प्रज्वलित करने से बहुत परेशानी हो सकती है, बच्चे पैर रख सकते हैं, तो आप इस रंगोली को साइड में भी बना सकते हैं। यहाँ जैसे मैंने देखे नीचे साइड में बनाए हैं, तो इसी तरह से आप जो मेन कलश है, जो कलश दीप है, उसको आप किनारे भी बना सकते हैं। यदि आपके घर में आपको लगता है कि किसी का पैर लग सकता है, आने जाने में वहाँ पे प्रॉब्लम हो रही है, तो इस दीपक को आप साइड में भी बना सकते हैं, जला सकते हैं। रंगोली को किनारे भी बना सकते हैं। आपको एक बात का ध्यान रखना है कि ये जो लौ होती है दीपक की, ये आपको अंदर की तरफ को जलानी है, अंदर की तरफ होना चाहिए उसका मुख। दोस्तों आप चाहें तो ये दहलीज पूजन रोज़ कर सकते हैं। प्रातःकाल जल्दी स्नान करने के बाद 1 लोटा जल से दहलीज को साफ करें, फिर वहाँ पे एक छोटी सी रंगोली बनाकर आप वहाँ पे केवल एक दीपक प्रज्वलित कर दीजिए 2 बाती का, उससे भी दहलीज पूजन हो जाता है। आपको यदि रंगोली नहीं भी आती तो आप सतिया बनाकर उस पर दीपक जला सकते हैं। लेकिन अगहन माह के गुरुवार के दिन आपको लक्ष्मी माता के पदचिन्ह अवश्य बनाने हैं। तो दोस्तों आज का वीडियो मैं यहीं पे समाप्त करती हूँ।
आशा करते हैं कि वीडियो में दी गई जानकारी आपको उपयोगी लगी होगी। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।